हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस। तो साइंस में हम लोग जैसे साइंस का 3 पार्ट होता है, आप लोग को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये देखिए हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, जो अगर आप इस साल 10वीं का पेपर देने वाले हैं बोर्ड का, तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन को चित्र सहित वर्णन कीजिए, या पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में बताऊंगा, चित्र सहित बताऊंगा, और जो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है उसको भी मैं बताऊंगा, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में 4 या 6 नंबर अपना अर्न कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड पे हमारे दिखाई दे रहा होगा एक फिगर। इसी फिगर के माध्यम से हमको पढ़ना है कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए हमारे बोर्ड पे एक फिगर दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर के नीचे एक लाइन खींची गई है और लाइन पे डॉट डॉट बनाया गया है। तो इसका नाम होता है हमारा समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ, ठीक। तो इस तरह आपको एक समतल पृष्ठ बना लेना है। और देखिए एक आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन आई है और उसमें एरो आते हुए का दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। अब देखिए एक आपको लाइन जाती हुई प्रतीत हो रही होगी और एरो जाने का दिखाया गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक। अब देखिए इतना जानने के बाद अब हम लोग 3 चीज जान चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन में समतल पृष्ठ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए आपको लिखने के लिए अगर कह दे तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं आप? जब कोई आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो ये समस्त क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि परावर्तित किरण तो जान चुके हैं। अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक डॉट लाइन दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि देखिए जो अभिलंब है और आपतित किरण है, तो इनके बीच एक देख रहे हैं हमारा क्या बना है? एंगल बना हुआ है, एक कोण बना हुआ है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसको हम स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक एंगल बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, जिसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, आर, स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो अब देखिए बात तो हमारी जो है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की पूरी हो चुकी है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए यही फिगर के माध्यम से आपको बताना होता है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। अब रही बात देखिए कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 रूल होते हैं, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो प्रथम नियम क्या कहता है? तो जो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है, उसके कहने के अनुसार जो हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये होते हैं तीनों एक ही समतल पे स्थित होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही समतल पे स्थित हैं तीनों। तो ये हमारा हो गया परावर्तन का प्रथम नियम। इसी तरह देखिए परावर्तन का जो द्वितीय नियम होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि जो परावर्तन का द्वितीय नियम है उसके हिसाब से कहा जाता है कि जो हमारा आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये देखिए जो हमारा ये लिखा गया है, ये परावर्तन का द्वितीय नियम होता है।